Hello everyone. Today we are meeting again after a long time. How are you all? I hope you all are fine at your home. As you know, I am Chandni Pandey and I will teach you computer and GK subject. हम क्या स्टार्ट करते हैं अपना जनरल नॉलेज का लेसन नंबर फर्स्ट. ओके, लेसन नंबर फर्स्ट, एक्सोटिक ब्यूटीज़. अब एक्सोटिक ब्यूटीज़ इसका मीनिंग क्या होता है? विदेशी, मतलब जो हमारे देश की नहीं है, विदेशी सुंदरता. ठीक है ना. आपके चैप्टर का नेम क्या है? एक्सोटिक ब्यूटीज़. तो हमें अब क्या देखना है कि इस चैप्टर में किस टाइप की एक्सोटिक ब्यूटीज़ को दिखाया गया है. तो आपको क्या दिख रहा होगा इसमें? डिफरेंट फ्लावर्स बने हुए, इसकी इमेजेस बनी हुई हैं और साथ में इनके क्या है, डिस्क्रिप्शंस हैं कि किसके बारे में क्या है. तो इस चैप्टर में हमें कौन सी एक्सोटिक ब्यूटीज़ पढ़नी है? जो कि फ्लावर्स की है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. आपको अच्छे से सुनना है क्योंकि आपको इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको जानने को मिलने वाली हैं कि देखो ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं. अभी अपन क्या जानते हैं? रोज़, लोटस, लिली, सनफ्लावर्स एक्सेट्रा. बट अब आपको क्या पता चलने वाला है कि एक्जॉटिक ब्यूटीज़ भी होती हैं. मतलब विदेशी सुंदरता मीन्स ऐसे ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं फॉरेन में कि जिनकी ये क्वालिटीज़ होती है जो हम अब पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट नंबर पे देखना. अच्छा, आपको इस लेसन में करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है. आपको नीचे हिंट्स दी हुई हैं. आपको बस, आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो कि वो हिंट बॉक्स देख के सब मैच करके और फिल कर लोगे. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट आपको क्या है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो फ्लावर एक्चुअली में है कैसा, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्यों बाकियों से डिफरेंट है. तो हमें क्या करना है, हमें ये अच्छे से इसको ध्यान से हमें सुनना है और समझना है. क्योंकि एक्सरसाइज तो ऐसा है कि आप हिंट देख के फटाफट कर लोगे. ठीक है. ओके, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मेलीस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, फाउंड इंडोनेशिया ऑन ब्लूमिंग. इट्स अडोर स्प्रेड्स लाइक अ रोटन कॉप्स. These flowers only bloom once in every 4 to 6 years and last for 24 to 48 hours. ओके, अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ पता चलने वाली है इस फ्लावर के बारे में. ठीक है. ओके, तो जो फर्स्ट नंबर का फ्लावर है उसकी स्पेशलिटी क्या है? यह इंडोनेशिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा और बिना गंध वाला, मीन्स जिसमें स्मेल ही नहीं होती है, जो स्मेल नहीं करता, बिना गंध वाला, जिसकी कोई स्मेल ही नहीं होती है, वो वाला फ्लावर है. ठीक है. जब ये खिलता है तो इसकी जो स्मेल आती है वो कैसी आती है? जो डेड बॉडी सड़ जाती है ना, तो जैसे वो स्मेल करती है ना, वैसी इसकी स्मेल आती है जब ये खिलता है. ठीक है. ये फूल हर 4 से 6 साल में, 4 to 6 ईयर्स में केवल एक बार ही, सिर्फ एक बार ही खिलता है. और कितनी देर के लिए खिलता है? 24 घंटे से 48 घंटे तक के लिए खिलता है ये. और उसके बाद क्या होता है, फिर वो गायब हो जाता है, मतलब चला जाता है. सिर्फ इतनी देर के लिए ही खिलता है. तो ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है एक फ़्लावर के बारे में कि जो ये तो इंडोनेशिया में रहता है, वहीं पे पाया जाता है. और क्या है, ये सबसे बड़ा है और ये ऐसा फ्लावर है भाई जिसमें स्मेल ही नहीं आती कुछ. और जब ये खिलता है तो इतनी गंदी स्मेल आती है जैसे कि कोई डेड बॉडी सड़ गई हो. ठीक है ना. और ये 4 से 6 साल में ये सिर्फ एक बार ही खिलता है और 24 से 48 घंटे तक रहता है. फिर शायद ये फिर क्या होता है, फिर डिस्ट्रॉय ही हो जाता है ये. ठीक है. तो ये क्या है ये? ओके, तो फर्स्ट आंसर इज कॉप्स फ्लावर. ओके, सेकेंड वन इज a rare beauty with cloud shaped flowers which grow up to 3 meter in size. It can be only found in the rainforest of Philippines. ओके, तो अब इस फ्लावर की स्पेशलिटी क्या है? ये क्या होता है? पंजे के आकार के फूलों के साथ एक दुर्लभ सुंदरता. मतलब जो हमारे ये हाथ होते हैं ना, जो ये पंजा होता है उसको पाम बोलते हैं, तो इसके आकार का होता है, मतलब इसके शेप का होता है ये. ठीक है. उसके बाद जो साइज़ में 3 मीटर तक बढ़ती है. ये साइज़ में क्या होता है, सिर्फ 3 मीटर तक ही बढ़ता है.
उसके बाद नहीं बढ़ता। तो ये साइज़ में क्या होता है, सिर्फ 3 मीटर तक ही बढ़ता है और ये सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, दर्शन के वर्षावन, एक वर्षावन करके कोई जगह है, तो सिर्फ ये वहाँ पाया जाता है और ये फ्लावर कहीं नहीं पाया जाता। ओके, तो इसके बारे में समझ आ गया आपको। और इस फ्लावर का नेम क्या है, इसका नेम है जेड वाइन। ओके, जेड वाइन फ्लावर, इसको हम क्या बोलते हैं, जेड वाइन। अब आप हिंट में देख के इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ दिस फ्लावर ब्लूम्स ओनली वंस इन एवरी 3000 ईयर्स। Chinese believe that the blooming of this flower is an indication of reincarnation of the Buddha. ओके ओके, तो अब जो इसकी स्पेशलिटी है वो तो बाकी सबसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है, जो ये वाला फ्लावर होता है वो 3000 साल में बस एक ही बार खिलता है, ठीक है। और जो चीनी लोग हैं, जो चाइनीज़ लोग हैं, वो ये मानते हैं कि इस फूल का खिलना जो बुद्धा होते हैं ना, बुद्ध के पुनर्जन्म का संकेत होता है। मतलब जो बुद्धा होते हैं ना, आप जानते हो, तो जो एक चाइनीज़ हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस फ्लावर का खिलना उनके पुनर्जन्म का संकेत है, मतलब कि उनका फिर से बर्थ हो गया है, उनका फिर से पुनर्जन्म हो गया है, तो ये उसका इंडिकेट करता है, ऐसा चाइनीज़ मानते हैं। तो अब इस फ्लावर का नेम क्या है, यूटेन पोलू। Now fourth one is this beautiful flower is rare and found only in 2 types. It was John Middlemist, a nursery man, who brought this amazing plant from China to UK in 1804. ओके, तो अब इसकी स्पेशलिटी क्या है भाई, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो ये फ्लावर है ये बहुत सुंदर है और बहुत रेयर पाया जाता है, ठीक है। रेयर मीन्स बहुत कम ही पाया जाता है और बहुत सुंदर है। और क्या होता है, ये सिर्फ 2 टाइप्स में ही पाया जाता है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो ये 2 टाइप का ही फ्लावर होता है, ठीक है, 2 टाइप्स में ये पाया जाता है। एक आदमी था जिसका नाम क्या था, जॉन मिडिलिस्ट। एक आदमी था जिसका नाम था जॉन मिडिलिस्ट, जो कि नर्सरी का आदमी था। अब नर्सरी का आदमी मतलब जहाँ पे बहुत, आपने देखा होगा ना, नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स कहाँ होते हैं, नर्सरी में होते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे। तो ये वहीं का आदमी था जो चीन से यूके, चाइना से यूके लाया था इस प्लांट को, ठीक है ना। और कब लाया था, 1804 में। तो जब ये जो आदमी है जॉन मिडिलिस्ट, ये लाया था फ्लावर 1804 में चीन से यूके, ठीक है ना। ये जो अद्भुत सा प्लांट है जिसको मतलब बहुत अमेजिंग सा, तो ये वही लेकर आया था। तो इसका नेम भी उसी के नेम पर रखा गया है जो इसको लेकर आया था। तो इस फ्लावर का नेम क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिडीमिट्स रेड, क्योंकि यही लेकर आया था, तो लगता है उसका फ्लावर का जो नेम है वो इसी के नेम पे रख दिया है। तो 4th आंसर क्या है आपका, मिडिल मिस्ट रेड। ओके ओके ओके, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, मिडिल मिस्ट। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिडिल मिस्ट। आई थिंक मैंने मिडिलिस्ट बोल दिया कहीं, बट वो नहीं है ना, क्या है, मिडिल मिस्ट। ओके, अब क्लियर हो गया ना, मिडिल मिस्ट रेड। ओके ओके, नाउ लास्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल एंड वेरी प्लेजेंट स्मेलिंग फ्लावर इज़ मेनली फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ श्रीलंका. It blooms only at midnight and precises before dawn. This expensive flowers is also called the midnight miracle. ओके, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये क्या है, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत सुंदर और मनमोहक, हिंदी में बोलते हैं ना मनमोहक, जो कि अपने मन को बहुत प्यारा लगता है, और बहुत ही जो उसकी स्मेल होती है ना बहुत प्यारी होती है, मनमोहक सुगंध जिसको हिंदी में हम बोलते हैं. तो क्या होता है, इसकी स्मेल ये बहुत सुंदर होता है, और इसकी फ्रेगनेंस बोलना चाहिए,
इसकी फ्रेगनेंस बहुत प्यारी होती है इस फ्लावर की। कहाँ पाया जाता है ये? श्रीलंका के जंगलों में पाया जाता है ये फ्लावर। और ये कब खिलता है ये आधी रात को, मिडनाइट को खिलता है, और सुबह होने के पहले पहले क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो ये एक्सपेंसिव फ्लावर है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको मिडनाइट का मिरेकल भी बोलते हैं। ठीक है, मिडनाइट मतलब आधी रात। तो आधी रात का जो मिरेकल का मीनिंग क्या होता है? चमत्कार, है ना। तो मिडनाइट का मिरेकल बोला जाता है किस फ्लावर को? इस फ्लावर को जिसके बारे हम पढ़ रहे हैं। इसका नेम क्या है? कदुपुल फ्लावर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोग को बहुत ही मतलब फ्लावर्स के बारे में, जो कि यहाँ के नहीं हैं, एक्जॉटिक हैं, तो क्या कहते हैं, इनके बारे में आपको बहुत सारा कुछ नॉलेज आज आपको मिला होगा। ठीक है, अब क्या करना है, वीडियो को देखना अच्छे से। बाकी एक्सरसाइज में तो ऐसा है कि आप लोग खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो कि नीचे हिंट्स तो दी हुई हैं, वो मिसिंग लेटर्स आप लोग फिल कर लोगे। और मैं क्या करूँगी, ये कॉपी में कैसे करना है इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नाउ बाय, टेक केयर, थैंक यू।